को उन लोगों ने मार दिया। मैं ताऊ जी के साथ में भागी तो रास्ते में उनको भी मार दिया। जो बीत गई रेखा, उसे भूल जाओ। अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं दिन को काम करता हूँ और रात को पढ़ता हूँ। मुझे भी पढ़ना है। ठीक है रेखा, यहाँ पास ही एक स्कूल है, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। अब सो जाओ। देखते ही देखते 1 साल में क्या से क्या हो गया भाभी। पहले भैया गए, फिर मां, फिर आपके माताजी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर आज भैया जिंदा होते तो मां को समझाते कि तुम इस गरीब पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो। आपके समझाने का कुछ असर हुआ था मां पर, और बहुत मुमकिन है कि वो अपनी विल बदलकर जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर देती। मगर ऐसी चुप्पी साधी कि मरते दम तक जबान नहीं खोली। भाभी एक बात बताऊं, अगर आज आप नहीं होती ना तो मैं सड़कों पे भीख मांग रहा होता। फिर सोचता हूं कि आप भी कब तक सहारा देंगी मुझे। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तुम चाहो तो मैं लाला जी से बात कर सकती हूँ। नौकरी? आज तक मैंने कभी नौकरी की है भाभी? भैया को भी यही शिकायत थी, लेकिन उन्होंने नौकरी करने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं की। वो जानते थे कि मेरे हाथों की लकीरों में नौकरी नहीं बिजनेस है, और वो भी लाखों करोड़ों का। आज अगर भैया जिंदा होते ना तो मैं उनके सहारे बहुत बड़ा बिल्डर बन गया होता। सब कुछ है, पर एक चीज नहीं, गारंटी। बैंक से फाइनेंस लेने की गारंटी। तुम ऑफिस जाकर बात क्यों नहीं करते? वो तुम्हारे लाला जी, लाला जगदीश प्रकाश, भैया के जाने के बाद वो चेयरमैन की कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं जैसे अपने आप को परमात्मा समझते हैं। कहते हैं कि जो रंगून में बिजनेस करते थे पहले उसके कागजात लेके आओ फिर सोचेंगे। अब भाभी आप ही बताओ, वो कागजात मैं कहां से लेके आऊं जो जल के राख हो चुके हैं। भाभी अगर आप कुछ। नहीं मनमोहन, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लाला जी उसूल के पक्के हैं। इस सिलसिले में मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती। फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुन रही हैं आप? अब आप देख भी लीजिए। यस सर। बेटा तुम्हारे अंकल आए हैं। Hi, my dear sweetheart. Aditya, how are you, bede? How are you? फाइन अंकल। Oh, good, sweet boy. देखो बेटा, ये अंकल तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, लेकिन सर कायदे के मुताबिक हम इसे खोले बिना बच्चे को नहीं दे सकते। अंकल जी कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें थोड़ी सी टॉफियां जो इसकी मम्मी ने भेजी हैं। हाँ बेटा, आपकी मम्मी ने भेजी है। सर, मैं अंकल के साथ कुछ देर लॉन में बैठ सकता हूँ? हाँ, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। Oh, so nice of you, sir. Thank you very much, sir. Come on, बेटे, come. बेटा आदित्य, मैं कितना तरस जाता हूँ तुझे देखने के लिए। वहां क्या जरूरत थी इतनी दूर भेज दिया तुम्हें पढ़ने के लिए? अरे बेटे, ये सारा इंतजाम तो घर में भी हो सकता था। और फिर तुम्हें कौन सा सरकारी नौकरी करनी है ना? देखिए, मैं वहाँ वार्डन के सामने अपनी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। ये चॉकलेट मम्मी ने भेजे। हाँ बेटे, मम्मी ने भेजी है। लो लो। झूठ! मम्मी मुझे कभी चॉकलेट खाने नहीं देती है। And I hate chocolate. तो बेटे, मैं तेरा चाचा हूँ, चाचे का भी तो कुछ फर्ज बनता है बेटे के लिए लाने के लिए। ले लो ले। मैं आपको छोटा बच्चा नहीं रहा। ले जाइए अपनी चॉकलेट। कोई उम्मीद नहीं। फरमाइए लाला जी, कैसी याद फरमाया?
शायद आपने अपना फैसला बदल दिया हो। हाँ, होता है। आदमी को अपनी गलती का एहसास होता ही है। जी, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मैंने आपको यह कहने के लिए बुलाया है कि आप आदित्य का पीछा छोड़ दीजिए। मैं उस पर आपका साया भी नहीं पड़ने देना चाहता। वो क्यों? वो इसलिए कि ये उसके भविष्य का सवाल है। और फिर बुरी सोबत से तो अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं। वो तो अभी बच्चा है। आदित्य के भविष्य की चिंता आप करना छोड़ दीजिए। उसका भविष्य इन हाथों में है। मैं उसे शहर का सबसे बड़ा बिल्डर बनाऊंगा। आप बन सके? मनमोहन, मनमोहन, ये 20,000 हैं। इनसे तुम अपना बिजनेस शुरू कर दो। भाभी आप... तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भाभी, आप मेरी भाभी नहीं, ईश्वर का वरदान है मेरे लिए। उठो और छोड़ो ये सब और तुम्हारे काम में लग जाओ। भाभी काम तो बहुत है। ये देखिए, ये एक जमीन का प्लॉट है जिसे मैं आज ही 20,000 रुपए में खरीदूंगा और मौका पाते ही इसे ज्यादा दामों में बेच दूंगा। आपका पैसा आपको वापस और बाकी का प्रॉफिट अलग। मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू भाभी। मगर ये बात तुम किसी से मत कहना। बिल्कुल नहीं। और आप भी ये भूल जाइए भाभी कि आपने ये रुपए मुझे दिए थे। पैक करो। क्या कर रहे हो मनमोहन? जरा संभल के, ये जुआ है। जानता हूं ये जुआ है, लेकिन मैं जुए को जुआ नहीं समझता, बिजनेस समझता हूं, बिजनेस। 10,000 शो कर। ये बेगम, ये बेगम, ये 3 बेगम। आज मेरे साथ खाना खाना। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ, घड़ी और ये अंगूठी 5,000 में लगी। काटो। बांट बांट, ऊपर से बांट। ओपन है ना, ओपन कर। पेयर 2 सत्ते। चल, ये 20,000 और 5,000 घड़ी के और अंगूठी के। डाल 25। ये लीजिए 5 और मैंने डाल दी। हाँ, ओपन कर। बेगम बादशाह का। अब तुम खाना मेरे साथ खाना। हाँ, भाभी। क्या है मनमोहन? भाभी, मैंने कहा था ना कि आप मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। लगता है तुम्हारा काम बन गया। बिल्कुल बन गया भाभी। ये लीजिए 20 के 25,000 रुपए। इस हाथ जमीन ली, इस हाथ बेच दी। तुम चाहो तो ये रुपए रख सकते हो, किसी और सौदे में काम आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं। अरे भाभी, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगा। अरे लेकिन अपने प्रॉफिट के 5,000 रुपए तो रख लो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा पहला प्रॉफिट है। यूं समझिए कि ये मेरी तरफ से मेरी प्यारी भाभी को भेंट। और लोग तुम्हें बुरा कहते हैं। लोगों की मुझे परवाह नहीं भाभी, बस मुझे तो आपका आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। मिलेगा। बस। थैंक यू भाभी। जुनून, 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 जुनून।